चलिए दोस्तों, सबट्रैक्टर एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सबट्रैक्टर एम्पलीफायर का डेफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अ सर्किट दैट एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर और सबट्रैक्टर। ठीक है, इट मीन्स जो सबट्रैक्टर एम्पलीफायर होता है वो दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सबट्रैक्टर एम्पलीफायर का फिगर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ से इन चीज़ों के बारे में जानते हुए बहुत सारे वीडियो में हमने इन सब के बारे में बात किया हुआ है कि ये अप्लाइड वोल्टेज होता है और ये रेजिस्टेंस होता है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस होता है और ये आउटपुट वोल्टेज होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं सबट्रैक्टर में ये तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है जिससे वो फीडबैक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज भी ये है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज क्या है, बी है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये करंट आगे मिल रही है इस पॉइंट पर, हम इसको पॉइंट ये मान लेते हैं और यहाँ से ये करंट इधर चली जाएगी आउटपुट पे। ठीक है, और यहाँ से जो करंट ये आ रही है हम इसको पॉइंट क्या मान लेंगे, बी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिया है बी और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पर एक नाम दे देते हैं कि जहाँ पे ये करंट मिल रही है, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होगी। ये पॉइंट क्या है, B1 है और ये पॉइंट क्या है, B2 है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अब डेरिवेशन को करते हैं। पे एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से ये इस पॉइंट पर आने वाले करंट और यहाँ से जाने वाले करंट का क्या होगा, वैल्यू बराबर होगा। तो हम यहाँ KCL अप्लाई करेंगे। पहले हम इस नोड को सॉल्व करेंगे कि यहाँ से ये करंट आने वाले करंट जो है और यहाँ से फिर ये जाने वाले करंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये आने वाली करंट इसको मान लेते हैं I1 और यहाँ से जाने वाले करंट को मान लेते हैं I2। ठीक है, I2। ठीक है, अब यहाँ से हम KCL अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो करंट आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई KCL ऑन नोड। ये कौन सा नोड है दोस्तों, ये नोड है B, क्योंकि यहाँ से हमने डिनोट कर दिया है। ठीक है, ये नोड है B। ठीक है, अब यहाँ से आने वाले करंट और यहाँ से जाने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, जो कि यहाँ हमने दिखा दिया है। तो यहाँ से आने वाली करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज V है और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, R2, और यहाँ पे जहाँ करंट मीट हो रही है वहाँ पे वैल्यू क्या है, 0। तो लिख देंगे BB माइनस B2 बाई R2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो करंट की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे B पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिख देंगे B2 बाई, यहाँ पे कोई यहाँ से आगे कहीं भी करंट नहीं मिल रही है, तो यहाँ से लिख देंगे B2 बाई R3। इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3, तो लिख देंगे R3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तुम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, इस तरह से BB बाई R2 माइनस B2 बाई R2 इक्वल टू B2 बाई R3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, ये दोनों टर्म सेम है, तो हम इसको उस साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा BB बाई R2 इक्वल टू, ये
इधर माइनस में है, तो ये माइनस टर्म के साथ हम उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो B2/R3 प्लस B2/R2, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा BB/R2 इक्वल टू, यहाँ पे हम B2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R3 प्लस 1/R2, और यहाँ से B2 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से BB/R2 इक्वल टू, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो R3/R2 हो जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा R2 प्लस R3 इंटू B2, ठीक है। तो हो जाएगा BB इक्वल टू R2 प्लस R3/R3 इंटू B2, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BB/R3 इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस R3 इंटू B2, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ से अब आगे देखिए, हमें V2 की वैल्यू निकालना है यहाँ से कि यहाँ B पॉइंट पे कितना वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से अब इस टर्म को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा BB/R3 इक्वल टू R2 प्लस R3, ये किसकी हो गई B2, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो नोड ये है यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे, लिखेंगे अप्लाई KCL ऑन नोड ये, ठीक है। अब यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये आने वाले करंट इस पॉइंट पर और यहाँ से जाने वाले करंट का योग बराबर होगा, तो यहाँ लिख देंगे I इक्वल टू IF, ठीक है। तो यहाँ से आने वाले करंट क्या है BA माइनस B1, क्योंकि हमने नाम दिया है B1, या इसको नाम दिया था B2, ठीक है। तो B1 ये है B2, तो यहाँ से हो गया R1 इक्वल टू, यहाँ से देखिए B1 से करंट कहाँ जा रही है B0 पॉइंट पर, तो B1 माइनस B0/RF, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको फिर से अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा BA/R1 माइनस B1/R1 इक्वल टू B1/RF माइनस B0/RF, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म मिल रहे हैं, यहाँ पे B1 और यहाँ पे B1 कॉमन है, तो हम इस टर्म को उस साइड ले जाएंगे और इस वाले टर्म को हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा BA/R1 और यहाँ माइनस टर्म के साथ है और इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा B0/RF इक्वल टू, ये इस साइड में माइनस में है तो इसको इस साइड ले जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो B1/RF प्लस B1/R1, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे प्लस B0/RF इक्वल टू, यहाँ पे हम B1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा RF प्लस 1/R1 B1, ठीक है। इसको एज इट इज लिख देंगे BA/R1 प्लस B0/RF इक्वल टू, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों को लघुत्तम लेंगे तो RF इंटू R1 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा R1 प्लस RF इंटू B1, ठीक है। अब यहाँ से
देखिए ये बी ए बाई आर वन को हम इस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा बी नॉट बाई आर एफ इक्वल टू आर वन प्लस आर एफ बाई आर एफ आर वन बी वन माइनस, ये देखिए यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस में, तो बी ए बाई आर वन। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। बी नॉट बाई आर एफ इक्वल टू आर वन प्लस आर एफ बाई आर वन आर एफ। ठीक है, बी वन माइनस बी ए बाई आर वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से। बी नॉट बाई आर एफ इक्वल टू, देखिए इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे तो हो जाएगा आर वन बाई आर वन आर एफ प्लस आर एफ बाई आर वन आर एफ। ठीक है, बी वन माइनस बी ए बाई आर वन। ठीक है, बी नॉट बाई आर एफ। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर वन बाई आर वन आर एफ जाएगा वन प्लस, देखिए आर एफ बाई आर वन आर एफ, इसके पूरे में बटे में हो जाएगा ये टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म जाएगा आर वन बाई आर वन इंटू आर एफ। ठीक है, इंटू बी वन माइनस बी ए बाई आर वन। ठीक है, अब ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ये डिटर्मिनेंट जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो बी इंटू आर एफ इक्वल टू आर वन आर एफ ये वन प्लस आर एफ बाई आर वन आर एफ इंटू ये डिटरमिनेंट ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आर ई वन आर एफ बाई आर वन। ठीक है, इंटू बी वन माइनस बी ए बाई आर वन। ठीक है, देखिए ये आर वन आर एफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से आर वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी नॉट बाई आर एफ इक्वल टू वन अपान आर एफ। ठीक है, और ये बच जाएगा वन प्लस आर एफ बाई आर वन। ठीक है, और ये बी वन माइनस बी ए बाई आर वन। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये जाएगा आर एफ यहाँ पे इस टर्म में और यहाँ भी आर एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा बी नॉट इक्वल टू आर एफ बाई आर एफ, ये वाला आर एफ यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो आर एफ बाई और आर एफ ये नीचे है ही वन प्लस आर एफ बाई आर वन बी वन माइनस बी ए बाई आर वन इंटू आर एफ से मल्टीप्लाई इस साइड भी होगा तो जाएगा आर एफ। ठीक है, अब बी नॉट इक्वल हो जाएगा ये आर एफ यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो जाएगा वन प्लस आर एफ बाई आर वन इंटू बी वन माइनस, हम इस आर एफ को यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ लिख सकते हैं तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो जाएगा आर एफ बाई आर वन इंटू बी ए। ठीक है, देखिए बी वन और बी टू यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है जीरो हो जा रही है इस नोड पे, तो बी ए और बी वन की वैल्यू बी टू और बी वन की वैल्यू क्या होगी आपस में बराबर होगी, तो बी वन की जगह यहाँ लिख देंगे बी वन इक्वल टू बी टू। ठीक है, तो बी टू की वैल्यू अब ला के इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे B1 की वैल्यू जो कि B2 के बराबर है उसकी वैल्यू लाकर यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने B2 की वैल्यू सॉल्व किया था तो क्या आया था, BV इंटू R3 बाई R2 प्लस R3 ये वैल्यू आया था। तो अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पे। अब इस B2 वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे क्योंकि B1 और B2 आपस में बराबर है, क्योंकि जो दोनों पॉइंट पे जहाँ मीट हो रही है वहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए B1 और B2 आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से लिख देंगे B0 इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1। B1 की वैल्यू B2 के बराबर है तो यहाँ से रख देंगे हम R3 बाई R2 प्लस R3 इंटू BV माइनस RF बाई R1 इंटू BA। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज के लिए डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम यदि कोई भी सबट्रैक्टर एम्पलीफायर दिया हुआ है और उसके लिए हमें आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूले के से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था सबट्रैक्टर का डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो आप 1 से 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके।